तो स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। तो चलिए हम लोग पिछला वीडियो में तो ज्योग्राफी का क्वेश्चंस हम लोग लिए थे पिछला वीडियो में। तो उसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज फिर हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही करके टोटल जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको सेलेक्ट करके हम टाइप किए हुए हैं, ठीक है। तो उसको क्लियर कर लेंगे ताकि ज्योग्राफी से जितना भी क्वेश्चंस बनता है सब आपसे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन, ओबारा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ओबारा परियोजना उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मतलब कि किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये ट्यूलिप की खेती है ना, ये नीदरलैंड्स में प्रसिद्ध है, ठीक है। नीदरलैंड में ज़्यादातर ये ट्यूलिप की खेती होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ऐसे ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो होगा वो हम आपको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई थी? तो देखिए भारत में सबसे पहले जल विद्युत शक्ति केंद्र खोला गया था 1902 में, सिवास मुद्रम में खोला गया था, ठीक है। 1902 में इसको खोला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले जल विद्युत परियोजना पूछेगा तो 1902 में सिवास मुद्रम में खोला गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी जनजाति जो है वो नागालैंड में पाई जाती है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो देखिए भारत की जो राज्य है मणिपुर, वो आपका म्यांमार के सीमा पर पड़ता है। सबसे मणिपुर जो है, मणिपुर मतलब नीचे से सटता है, जाइएगा मतलब पूरब क्षेत्र में जाइएगा, मध्य पूरब क्षेत्र में, तो वो मणिपुर म्यांमार के क्षेत्र में सटता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उधर से अगर पूछेगा म्यांमार से कौन सा सीमा बनाता है, कौन कौन सा, तो म्यांमार से देखिए बनाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश बनाता है, फिर मणिपुर बनाता है, फिर असम तो नहीं बनाता है क्योंकि असम को रोक लेता है अरुणाचल प्रदेश ही। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मौसिनराम मेघालय में है। आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे कि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा अगर कहीं होता है तो वो मेघालय में ही विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। पिछला वीडियो में हम क्लियर बता दिए थे कि सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय में होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दंडकारण्य प्रोजेक्ट जो है वो बस्तर जिला में है, मध्य प्रदेश के, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो राजस्थान के गंग नहर को ये सतलज नदी से पानी प्राप्त होता है, ठीक है, सतलज नदी से। इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? नदी के तट पर वाला जितना भी क्वेश्चन होगा ना, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पूछेगा कि नदी के तट पर कौन सा राज्य स्थित है या कौन सा शहर स्थित है, तो ऐसे पूछता है। तो विजयनगर का राजधानी हम्पी जो था वहाँ पे तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिएगा। तुंगभद्रा नदी हम्पी के करीब से गुजरती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर गुजरात राज्य में पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो ये आपका बिहार में अपना पड़ता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यहीं पे बिहार में अगर पूछेगा कि तेल शोधन कारखाना कहाँ है तो बरौनी में। अगर सबसे पहला तेल शोधन कारखाना बोलेगा तो असम में पड़ता है सबसे पहला, और हाँ सबसे पहला ही हुआ था वहाँ पे, और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। असम के बोगाई गांव में स्थित है, ठीक है। डिगबोई में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो अमेजन बेसिन के वन कहलाते हैं सेल्वास। सेल्वास कहा जाता है वहाँ के वन क्षेत्र को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर अफ्रीका में आश्वासन बांध किस नदी के
किस नदी पर है? आश्वासन जो बांध है वो नील नदी पर है। अफ्रीका में नील नदी पर आश्वासन बांध है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रबात किस देश की राजधानी है? तो रबात जो है मोरक्को की राजधानी है रबात। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर वनों से आच्छादित है भारत में वन। ठीक है, वन का रिपोर्ट पूछेगा तो इसको याद रखिएगा, 752.3 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसको याद रखिए। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो देश में टाइगर रिजर्व मतलब ज़्यादातर पूछता है, तो टाइगर रिजर्व टोटल 23 है। ठीक है, देश में टाइगर रिजर्व पूछेगा तो 23 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीटा टाउन फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो फ्री टाउन जो है वो सियारा लियोन देश की राजधानी है। ठीक है, फ्री टाउन सियारा लियोन देश की राजधानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशोषित देश में कौन सा है? तो भू अवशोषित मंगोलिया है। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो करीबा बांध जाम्बिया में जेम्बाजी नदी पर स्थित है। जाम्बिया में जेम्बाजी नदी बहती है। ठीक है, वहीं पे करीबा बांध स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस किस्म की विश्व प्रसिद्ध उलांग जो है वो किस किस्म की चाय देश में पैदा की जाती है? तो मतलब ये किस किस्म के चाय जो है वो देश में किस देश में पैदा की जाती है? तो वो ये ताइवान में पैदा की जाती है। ठीक है, उलांग उलांग जो है चाय वो ताइवान देश में पैदा की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नहरों के क्या नाम है? तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर नहरों पर पोर्ट सईद नाम है। स्वेज तथा पोर्ट सईद नाम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो बुल्गारिया का राजधानी का सोफिया नाम है। ठीक है, बुल्गारिया की राजधानी का सोफिया नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है वेनेजुएला को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान जो है वो बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, बेंगलोर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का टीटामोड पेपर मिल्स है, जो पश्चिम बंगाल का है वो टेटामोड पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशन गंगा जो है ना वो झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, झेलम की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेम्बानाड झील कहाँ है? तो वेम्बानाड झील जो है वो केरल में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है कोलकाता में। ठीक है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो वो कोलकाता में, कलकत्ता लिखा गया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का पारा यकायक गिर मतलब अचानक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो ये तूफानी का मतलब अचानक पारा डाउन हो जाएगा ना, तो ये तूफानी चक्रवाती ये मौसम का अथी होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है ना उसको रेड क्लिफ कहा जाता है। रेड क्लिफ पूछेगा, रेड क्लिफ किस किस देश के मतलब कौन कौन से देश के साथ जुड़ता है? तो वो भारत और पाकिस्तान से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट,
मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित 1981 में स्थापित हुआ। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान किन जिलों में विस्तृत है? तो ये बाड़मेर जिला में बाड़मेर व जैसलमेर में स्थित है। मतलब बाड़मेर जगह का नाम है और जैसलमेर जिला में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रीटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख है? तो ये महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जोधपुर में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जोधपुर में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो ये 00 है सरसों किस्म का फसल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है मानव भूगोल का जन्मदाता, फ्रेडरिक रेटवेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? तो ये कालगुर्गी जो है ना वो स्वर्ण उत्पादन के लिए, मतलब गोल्ड उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो थारू लोगों का निवास उत्तराखंड में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादिक संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए आज इतना सा कंप्लीट किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धीरे धीरे करके, मतलब ज़्यादा नहीं बना रहे हैं ताकि बोरिंग महसूस हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सब टोटल याद करा देंगे भूगोल से जितना भी प्रश्न बनता है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कॉमेंट भी कीजिए। ठीक है।